बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी थोड़ी देर पहले सिंध में हस्बे तवक्को जो वो रोज करते हैं वही काम उन्होंने दोबारा किया। सिंध में आपने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सिंध के मोहतरम वुज़रा की। पहले दिन से ये काम किया जा रहा है। ये काम असल में उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं जनाब मुराद अली शाह साहब ने शुरू किया जब वो एनसीसी की मीटिंग में जाने से सिर्फ घंटा डेढ़ घंटा पहले, बजाय वो मामलात एनसीसी में जहां पे सारी चीजें इकट्ठे बैठकर तय होती थी, उसकी बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की। इनके वुज़रा ने बयानात देने शुरू किए और पहले दिन से मकसद इस सारे मामले को पॉलिटिकल बनाना था। पॉलिटिकल बनाना मकसद क्यों था वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन असल में मकसद पहले दिन से इस सारे मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना। पहले उन्होंने कहा कि वफाक ने हमें शायद 16,000 या कुछ मास्क दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं मीडिया को रिलीज कर रहा हूं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने इनको सारा सामान दिया है एनडीएमए के थ्रू, जो तमाम सिंध में फेडरल गवर्नमेंट ने जो सामान भेजा है उसकी मैं तफसील दे दूं और ये डॉक्यूमेंट्स भी हम रिलीज कर रहे हैं। इनको जी जो फेस मास्क है वो 5,04,447 दिए गए इस वीक के एंड तक। सर्जिकल मास्क 2,90,986 दिए गए। N95 मास्क 30,142 और उसके साथ KN95 मास्क जो है वो 2,03,840 दिए गए। प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं वो 1,48,334 दिए गए। गॉगल्स जो बड़ी एनकें होती हैं आम शहरी के लिए, गॉगल्स जो पहनने पड़ते हैं आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, वो 8,773 दिए गए। जो लेटेक्स ग्लव्स, जो हाथों को ग्लव्स पहनने के लिए, दस्ताने पहनने के लिए 2,10,632। सर्जिकल ग्लव्स 660। सर्जिकल कैप्स, जो कैप्स लेनी है आपने सर को कवर करने के लिए, वो 92,801। गाउन्स जो हैं वो 25,251। फेस शील्ड्स जो हैं वो 9,448। शू कवर्स, जो आपके जूतों के ऊपर कवर पहनना होता है, वो 57,244। और आईसीयू शूज, जो इंटेंसिव केयर में स्पेशल किस्म के जूते होते हैं जो पहने, वो 500। इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें बताता हूं जो दी गई हैं। उनमें जो टेस्टिंग इक्विपमेंट दिया गया है उसमें जो पीसीआर मशीन है वो 3 दी गई। जो ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन है वो 1 दी गई। जो टेस्टिंग किट्स हैं वो 77,992 दी गई। जो ऑटो एक्सट्रैक्शन रिएक्शंस हैं वो 8,000 दिए गए। जो वीटीएम्स हैं वो 25,000। स्वैब्स जिनके साथ आपने वो टेस्ट लेना है वो 25,000। थर्मल गन्स, जिनसे आप टेम्परेचर दूर से चेक करते हैं, वो जो आपने देखा एयरपोर्ट्स के ऊपर गन्स, थर्मल गन्स जो होती हैं जो टेम्परेचर लेने के लिए, वो तकरीबन 200। उसके साथ इसके अलावा भी बहुत सारा सामान है जिसकी एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। हैंड सैनिटाइजर्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के डिफरेंट क्वांटिटीज में 1 लीटर वाले, 5 लीटर वाले, 250 ml वाले, 300 to 400 ml वाले। उसके बाद सोप, स्पेशल जो सोप होता है जिससे जर्म्स खत्म हो, हैंड वॉशेस, केमिकल स्प्रे, बायोहैजर्ड बैग्स, सेफ्टी बॉक्सेस, मैथनॉल, क्लोरीन डाइऑक्साइड, एक्वा टेबलेट्स, बॉडी बैग्स, ये सारी एक लंबी लिस्ट है। बॉडी बैग्स ऑफ कोर्स जिनमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उस मैयत को डाला जाता है ताकि किसी और को कोरोना वायरस ना लगे। तो ये एक लंबी डिटेल है जो इक्विपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया थ्रू एनडीएमए, और एहसान नहीं किया इनके ऊपर। जिम्मेदारी थी फेडरल गवर्नमेंट की प्रोवाइड करने की, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी इनकी थी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा इनके पास है हेल्थ के ऊपर ले जाने का। और ये वही पैसा है जो आज हमें नजर नहीं आ रहा कहीं पे, क्योंकि वो पापड़ वाले, वो रेडी वाले के अकाउंट के थ्रू लूट के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब ये सारा रोज क्यों चीखना चंगाड़ना है, या ये हर रोज बैठकर क्यों इस पे पॉलिटिक्स की जाती है? ये सिर्फ इसलिए की जाती कि कैश चाहिए। कल इनके जो बिलावल जरदारी साहब हैं जो हादसाती तौर पर चेयरमैन बने हैं, जिनका एक फेक वसीयत एक बैग में से निकली और उसने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो चेयरमैन है इतनी बड़ी पार्टी के। तो जो बिलावल जरदारी साहब हैं उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मतमा नजर था और वो था पैसे मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे। हम आपको कैश नहीं देंगे, ये आपको बार बार बताया। आप जितने मर्जी अटैक कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको एक धेला कैश नहीं मिलेगा। उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? उसके बदले में हम ये कर रहे हैं कि अभी तक सिर्फ सिंध में 22.5 लाख खानदान, मैं अफराद की बात नहीं कर रहा,
22.5 लाख खानदानों को इमरान खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे एहसास प्रोग्राम के तहत 27 अरब रुपए के करीब जो है वो डायरेक्ट कैश दिया गया है, 12,000 रुपए पर खानदान। इसी के साथ साथ हम पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये कैश अमाउंट दे रहे हैं। साथ 35 लाख रुपए जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको दे रहे हैं, और उसके साथ साथ 50 लाख ऐसे लोग जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, जिसमें 50 लाख खानदानों को जो है वो बेरोजगार जो हुए उन्हें भी डायरेक्ट कैश इमदाद दी जाएगी। अब हम आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब ने क्या किया है कि जब से कोरोना शुरू हुआ और जब तक ये लास्ट करेगा, एक अजाफी तनख्वाह हर हेल्थ वर्कर को दे रही है। ये बार बार आज डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। डॉक्टर्स हमारे हीरो हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर वॉर कर रहे हैं। हमने उन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है, 1, उसके बाद हमने उनकी माली इमदाद करनी है और उनकी इमोशनल सपोर्ट करनी है। आप देखिए, सबसे पहले प्रोटेक्टिव जो भी जितना भी सामान था वो आपको गिनवा दिया, क्या कुछ भिजवाया गया। उसके साथ साथ माली इमदाद की बात आई तो बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया। वो सूबाई गवर्नमेंट्स करेंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सारा बजट आपके पास होता है हेल्थ का, एजुकेशन का। और आपने क्या किया, आप ये बार बार कहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बिलावल जरदारी को आपको बताने की जिम्मेदारी कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये आपने करना है, आपने बैठ के रोना नहीं है, आपने काम करना है। तो बराए मेहरबानी रोना बंद कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक तो आवाम से सच बोलिए। ये तमाम चीजें जो आपको बताई हैं, क्या क्या प्रोवाइड किया वो आपके सामने रख दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपको कैश नहीं देंगे। कैश हम सिंध की अवाम के हाथ में देंगे। हम आप पे यकीन नहीं करते। आपने पहले भी सिंध की अवाम का पैसा लूटा है। ना वहां कुत्ते के कांटे की वैक्सीन आप कभी दे सके, ना आप लोगों को साफ पानी। आप देखिए, थर के अंदर 87% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। स्टंटेड ग्रोथ में बच्चे सबसे ज्यादा सिंध के अंदर हैं। सबसे ज्यादा अमवात बच्चों की बीमारियों के साथ सिंध के अंदर हो रही हैं। औरतें सबसे ज्यादा अंडरवेट, उनकी पूरी बेचारियों की नशोनमा नहीं होती क्योंकि फूड पूरा नहीं मिलता, वो अंदरूने सिंध के अंदर है। तो आपके जो पहले आपने वहां पर कारनामे दिए हैं उनको देखते हुए अब आपके हाथ में कैश अमाउंट नहीं देंगे। आप जो मर्जिया कर लें, आपको एक धेला कैश का नहीं मिलेगा। हम अवाम को डायरेक्ट सपोर्ट देंगे, हॉस्पिटल्स के लिए डायरेक्ट इक्विपमेंट देंगे, वो आपको दे रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं आपको सिर्फ मास्क ही मिले और कुछ नहीं मिला, और मैंने जो कुछ आपको बताया, जो सरकारी अदारों के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि आपको सब कुछ पहुंचा दिया गया है, तो फिर इसका मतलब आपने ये बेच दिया है। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मुबैना तौर पर हो सकता है आपने बेच दिया हो, क्योंकि एक तरफ सरकारी इदारे, हमारे एनडीएमए, नेशनल इदारे हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और आपको तमाम सामान की डिलीवरी दी गई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सिर्फ हमें ग्लव्स मिले, दैट मीन्स ग्लव्स और किट्स मिली हैं। तो ये सारा सामान फिर कहां गया? ये जैसे सिंध में परसों की खबर थी कि 7 अरब की गंदम चोरी हो गई, उसके बाद नैब ने आप ही के लोगों से 10 अरब रिकवर भी किए। वो जो चोरी की थी उस पर प्री बार्गेन किया आपके लोगों ने और 10 अरब रुपए वापस किए जो गंदम चोरी की थी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये भी केस नैब में जाना है। मुझे शक है, मैं यकीन से नहीं कह सकता फिलहाल क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन आपकी स्टेटमेंट और जब डॉक्यूमेंट्स देखता हूं तो फिर ये जरूर यकीन हुआ चला जा रहा है कि आपने ये सामान कहीं आगे पीछे कर दिया है। तो फाइनली सूबा 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है। प्राइम मिनिस्टर साहब बता चुके हैं, आपने एक्शन लेने हैं। आपने अपने सूबे के अंदर सख्त लॉकडाउन करना है, जरूर कीजिए, नरम करना है, जरूर कीजिए, लेकिन जो एनसीसी के अंदर आप आकर अपना ओपिनियन देते हैं और खुद अग्री करते हैं, उस पर पॉलिटिक्स ना कीजिए। इस पॉलिटिक्स से आपको कुछ नहीं मिलना। आखिरी बात, अपने चेयरमैन, हादसाती चेयरमैन जो है, उन्हें कहिए कभी घर से निकल के मच्छर कॉलोनी भी जाएं, कभी जहां पर गरीब लोग रहते हैं उनको जाकर देखें वो किस हालत में रह रहे हैं। अगर आप अपने महलों में, जो हर शहर में आपका एक महल है, जो आप सबको पता है वो किन